गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन हादसे पर एक के बाद एक ताजा जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 242 यात्री इस विमान में सवार थे और ये विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हुआ। बड़ी खबर यह भी कि इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी खुद मौजूद थे और उन 242 यात्रियों में वो भी एक थे। प्लेन में 242 यात्री सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे सवार। उनकी जो सीट का नंबर था और जो सीट की जानकारी थी वो भी अब सामने आ गई, यानी अभी कंफर्म हो चुका है कि वो भी इस विमान में मौजूद थे। आपको बता दें कि उनकी सीट का नंबर 2D था और विजय रूपाणी के नाम से ही ये जो सीट थी वो बुक थी। इसके अलावा 242 यात्रियों में 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट थे। फ्लाइट के मुख्य पायलट के पास 8200 घंटों का एक्सपीरियंस था, यानी जो इस विमान के पायलट थे, मुख्य पायलट, वो काफी ज्यादा अनुभवी पायलट थे। को पायलट के पास 1100 घंटों का एक्सपीरियंस था। यह जानकारी सामने आई है। दोनों पायलट पूरी तरह अनुभवी थे, लेकिन उसके बावजूद यह घटना पेश आना अपने आप में बेहद सवाल बड़े खड़े करती है। 242 लोग इस विमान में सवार थे, अहमदाबाद, गुजरात। और ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, किसी नागरिक द्वारा बनाई गई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देंगी। विमान देखते ही देखते नीचे आता है जमीन की तरफ और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, बड़े बम जितना, वैसी तस्वीरें कैमरे में कैद होती हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार उसके बाद नजर आता है, लेकिन कितने बड़े दायरे में आग फैली उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो कितना बड़ा भयंकर यहां पर विस्फोट हुआ होगा। और प्लेन क्रैश के बाद की तस्वीरें पूरी तरह स्थिति को साफ कर देती हैं। काफी देर तक इसी तरह का मंजर रहा और अब भी इस घटना स्थल पर पूरी तरह काला काला आसमान बना हुआ है धुएं के गुबार से। चूंकि यह विमान लंबी दूरी का था, इसमें ईंधन भी काफी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ था और यह भी एक बड़ा कारण इतने बड़े विस्फोट के पीछे नजर आता है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह एक एक कर तमाम हताहत लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। सैकड़ों की संख्या में बेड की व्यवस्था यहां पर बनाई गई है अस्पतालों में। और ये विमान के जो परखच्चे हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। जब ये मेघनी नगर में गिरा उसके बाद का ये मंजर। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए। स्पर्श, और क्या कुछ जानकारियां सामने आई, चूंकि ये भी अब कंफर्म हो गया है कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे। और देखिए, बिल्कुल पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस विमान में सवार थे और जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं वो जो है बेहद जो है भयानक तस्वीरें हैं। सबसे पहले कुछ लेटेस्ट अपडेट बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राममोहन नायडू, उनसे बातचीत की है और जो है पूरी दुर्घटना के बारे में जायजा जो है लिया है। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये कहा है उनको कि पूरी तरीके से जो बचाव और राहत कार्य है वो निगरानी में जो है होना चाहिए। ये जो है उनकी तरफ से कहा गया। और उसके साथ साथ ये भी जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि खुद जो है जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है अहमदाबाद जाते हुए जो है नजर आ सकते हैं। फिलहाल ये भी जो है जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही। तो ये जो है बड़ा हादसा है और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि बाकायदा जो टेक ऑफ है वो जो प्लेन है वो हुआ है और उसके बाद में अचानक जो है जो एक ट्रेजेक्ट्री कही जा सकती है प्लेन की, उस ट्रेजेक्ट्री पे प्लेन जो है ना जाकर उससे नीचे जो है प्लेन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हम जो है वहां पर देख रहे हैं कि जो या तो जो है जो कोई पेड़ है या फिर कहें कि बिल्डिंग है, उससे ये जो प्लेन है वो टकराया। और अगर हम बात करें जो पायलट, इस प्लेन में जो पायलट थे वो भी काफी एक्सपीरियंस पायलट देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो मेन पायलट थे इसमें कैप्टन सुमित सब्बरवाल, वो जो है उनके पास करीब 8200 घंटों का एक्सपीरियंस इस पूरी जो है फ्लाइट ऑपरेशन का था, यानी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है इनको कहा जा सकता है। और जो
को पायलट थे, उनके पास भी करीब 1100 घंटों का एक्सपीरियंस था। जो ये प्लेन हादसा हुआ उससे पहले जो एक मेडे कॉल होती है वो भी जो है पायलट्स के द्वारा जो है दी गई थी। मेडे कॉल के कॉल को अगर हम समझाएं अपने दर्शकों को, जब भी जो है प्लेन जो है इस तरीके की जो है इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंचता है जहां पर प्लेन से पूरी तरीके से जो कंट्रोल है खो जाता है या फिर हादसा होने वाला होता है, तो उससे पहले जो मेडे कॉल है वो पायलट के द्वारा जो है एटीसी को जो है दी जाती है, ताकि जो है गंभीरता को जो है कहीं ना कहीं जो है समझा जा सकता है। और 3 बार अगर मेडे कॉल दी जाती है तो पूरी तरीके से ये माना जाता है कि अब कोई बड़े हादसे का शिकार जो है प्लेन होता हुआ नजर आ सकता है। और वही हमने देखा कि ये जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी जिसका नंबर की बात करें तो B787 एयरक्राफ्ट था, और जो है लगभग 1:37 के आसपास जो है ये प्लेन जो है बोर्ड किया, और उसके 5 मिनट के अंदर ही जो है ये जो प्लेन है वो गिर गया। तो ये बड़ी जो है एक दुखद जो है तस्वीर है। और इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने समझने की अगर हम बात करते हैं रितेश, तो अंतर्राष्ट्रीय मायने इसके इस तरीके से, क्योंकि ये अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी, इसमें कई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एनआरआईज होंगे वो इसमें जो है शिरकत कर रहे होंगे। इस फ्लाइट की बात करें या फिर फॉरेन नेशनल्स भी इसमें होंगे। जिस तरीके से गुजरात के पूर्व सीएम खुद विजय रूपानी इस फ्लाइट में थे, तो ये देखने वाली बात रहेगी कितनी आखिरकार जो कैजुअलिटीज हैं वो इस पूरे हादसे में देखने को मिलती नजर आई। और दुनिया भर की निगाहें जो है अब जो है यहाँ पर यानी इस हादसे पर टिकी हुई है, और इसके हादसे के पीछे क्या कुछ कारण है उनको जानने की कोशिश जो है वो जो है सीधे तौर पर होगी कि क्यों आखिरकार ये जो हादसा है वो जो है हुआ, और ताकि इन फ्यूचर इस तरीके के हादसे ना हो उसको लेकर जो है जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश जो अब जो जांच एजेंसियां हैं वो जो है करती हुई जो है नजर आएंगी। बिल्कुल स्पर्श, अपने आप में काफी दुखद ये पूरी घटना है, और जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मायने इस पूरे घटनाक्रम के हादसे के हैं, क्योंकि जो इन पैसेंजर्स की लिस्ट सामने आई उसमें कई विदेशी नागरिक भी हैं, कई एनआरआई भी हैं, और भारतीय नागरिक भी इसमें थे। लेकिन स्पर्श, अब चूंकि जो राहत सामग्री है, जो मदद है, उसको यहां पर पहुंचाया गया है। मौके पर तमाम जो एजेंसियां मौजूद हैं, एनडीआरएफ की बात करें, फाइटर्स की बात करें, या अन्य तरीके से जो मदद पहुंचाई जा सकती है वो भी यहां पर की जा रही है। और कौन कौन लोग यहां पर मौके पर पहुंच सकते हैं, क्या जानकारी इस बात को लेकर मिल पा रही है, चूंकि ये जानकारी की पीएम मोदी भी जा सकते हैं, आप बता रहे थे। देखिए बिल्कुल बड़े जो लोग हैं वो जो है जाते हुए नजर आ सकते हैं। खासतौर पर जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो जो है जो साइट है जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर जो है पहुंचेंगे, पूरा जो है जानकारी लेंगे क्या जो है इस पीछे हादसे का जो है कारण रहा है। क्योंकि अब जो सबसे प्रायोरिटी की लिस्ट रहती है वो ये रहती है कि किसी तरीके से जो पैसेंजर इस पूरे हादसे में बच गए हैं उनको किस तरीके से राहत और बचाव का कार्य जो है सुचारू रूप से चलाकर जो है और किस तरीके से जो है पूरी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सकती हैं। स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है, एनडीआरएफ की टीमें जो है लगी हुई है, वो जो है बिल्कुल स्पर्श। इस बीच आपको रोकेंगे, एक बड़ी खबर और बता दें अपने दर्शकों को इस मामले में। 52 ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार थे, ये आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। एक कनाडा का नागरिक भी इसमें सवार था, 6 पुर्तगाल के नागरिक विमान में सवार थे, बाकी सभी भारतीय नागरिक इस विमान में सवार थे। तो यानी अब ये साफ हो चुका है कि बड़ी संख्या में इसमें विदेशी नागरिक भी थे, जिसमें ब्रिटिश, पुर्तगाल, कनाडा का भी एक नागरिक बताया गया है। दरअसल जो सूची है वो सभी नामों की सामने आ गई है जो इस विमान में जितने भी यात्री सवार थे, और उसके अनुसार इसमें करीब 52 जो यात्री थे वो ब्रिटेन के थे। आपको बता दें कि फ्लाइट लंदन ही जा रही थी, इस वजह से भी बड़ी संख्या में ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार थे। इसके अलावा एक कनाडा का नागरिक था और 6 पुर्तगाल के नागरिक थे। संवाददाता स्पर्श शर्मा का रुख करेंगे एक बार फिर से। स्पर्श, जो सूची जो है वो सामने आई है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, यानी अब लगभग ये साफ हो चुका है कि बड़ी संख्या में इसमें विदेशी नागरिक थे। सिर्फ ब्रिटेन के ही नहीं बल्कि कनाडा और पुर्तगाल के भी कुछ नागरिक बताए गए हैं। देखिए बिल्कुल, चूंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी और इसमें स्वाभाविक है कि जो इंटरनेशनल जो पैसेंजर हैं वो इस फ्लाइट में जो है देखने को जो है मिलेंगे। हमारे पास ये पूरी लिस्ट भी मौजूद है
कि आखिरकार कौन कौन जो है इस पूरी जो फ्लाइट थी उसमें जो है लोग जो है मौजूद थे। चूंकि जो है अगर हम बात करें पूरे पैसेंजर के नाम के साथ हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है। और जो एक जानकारी ये भी दे दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो थोड़ी देर में जो है अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। और इससे समझा सकता है कि इस हादसे की गंभीरता कितनी जो है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का इस तरीके से जो है गिर जाना ये जो है महत्वपूर्ण है। और इसमें कई सारे कारण आप समझने होंगे। क्या जिस तरीके से अगर ये फ्लाइट की ट्रैजेक्टरी से अगर प्लेन हटा तो क्या कोई इक्विपमेंट फेलियर था, इंजन फेलियर था, या फिर पायलट की किसी प्रकार की इसमें जो है चूक रही है जो है देखने में जो है फ्लाइट की ट्रैजेक्टरी को। ये कई सारे कारण जो है हो सकते हैं इस पूरे हादसे के। लेकिन अब ये रहेगा कि किस तरीके से जो है जांच की जाए ताकि एक पूरा जो है देखने वाली बात रहे कि क्या कुछ कारण इसके पीछे थे। और उससे भी महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं जो राहत और बचाव कार्य है, राहत और बचाव कार्य को किस तरीके से जो है किया जा सकता है इस पूरे हादसे के बाद में वो जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि जो गुजरात के जो पूर्व सीएम विजय रूपानी वो किस हालात में है। उसको लेकर भी यह महत्वपूर्ण है कि वो उनके बारे में जो है जानकारी जो है सामने है। लेकिन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो है इस पूरे जो है जो हादसा रहा है निगाहें बनाए हुए हैं। जो अपुष्ट जानकारी है यानी जो कंफर्म नहीं है लेकिन सूत्र जो दे रहे हैं उनके जो बारे में भी दर्शकों को एक बार जानकारी हम दें कि 52 विदेशी नागरिक ब्रिटिश नागरिक जो है वो इसमें मौजूद थे। जो नजदीकी अस्पताल था वहां पर अब तक जो है करीब 30 के आसपास जो शव हैं वो लाए जा चुके हैं। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो हॉस्पिटल के द्वारा ही जो है निकलकर सामने आएगा कि किस तरीके से और कितने शव जो है वहां पर पहुंचे हैं। अधिकांश जो यात्री हैं और क्रू मेंबर हैं उनकी कैजुअलिटीज होने की जो खबर है वो जो है निकलकर सामने आ रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन ये तमाम लोग जो है मौजूद हैं। जो मलबा है प्लेन का उसको हटाकर लोगों को बचाने की कोशिश या फिर कहें कि जिनकी डेथ हुई है उनके शवों को निकाला जो है लगातार जो है जा रहा है। तो जो है 242 लोग क्योंकि इस फ्लाइट में सवार थे इंक्लूडिंग जो क्रू मेंबर है वो तो किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है या फिर क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ सकती है ये जो है थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन अब लगातार जो है जो चीजें हैं वो अब जो सरकार है उसके स्तर पर भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो है राहत बचाव कार्य जो है जल्द से जल्द देखने को मिलता नजर आ रहा है। और इस बीच जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है वहां पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है उनको 5 बजे तक के लिए जो है फिलहाल बंद कर दिया है। जी बिल्कुल, स्पर्श आप बने रहिए हमारे साथ।